नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी पेंशन भी पिछले 3 महीने से या 6 महीने से रुकी हुई है, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इन पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। 11,55,556 लाभार्थियों को नहीं मिली 3,000 रुपये की पेंशन राशि। यानी कि सरकार ने तो पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन ये वे पेंशन लाभार्थी है प्रदेश के जिनको पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। हो सकता है दोस्तों इन 3 बड़े कारणों की वजह से आपकी पेंशन को भी रोक लिया गया हो। यहाँ पर 3 बड़े कारण पता चले हैं जिनकी वजह से पेंशन को रोक लिया गया है। अब वे 3 बड़े कारण कौन से हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। और क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप अपनी पेंशन को ठीक करा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। आप भली भांति जानते हैं। पहले आपका आता है राज्य यानी कि राज्य सरकार। उसके बाद आती है आपकी केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक आपकी पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यह बड़ा अपडेट उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए है जो सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 56 लाख वृद्धजनों को और 29 लाख विधवा महिलाओं शामिल की गई हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। दिव्यांगजन विभाग के संयुक्त निर्देशक ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार से करीब 13,000 कुष्ठ रोगियों को भी सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सभी के बैंक खाते में 3,000 रुपये, 4,500 रुपये पेंशन राशि हस्तांतरित कर दी गई यानी कि भेज दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 11,56,000 से ज़्यादा फिलहाल ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। यानी कि ये वे यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यानी कि कुल 56 लाख पेंशन धारक हैं। इनमें से 5,58,000 लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली। ये वे पेंशन धारक है जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे। 56 लाख पूरे प्रदेश में है और 5,58,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में 29 लाख विधवा महिलाएं हैं, जिसमें 4,52,000 विधवा महिलाओं को ऐसी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर हम विकलांगों की, तो 1,42,000 विकलांगों को 3,000, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3,556 कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। यानी कि 1,42,000 तो विकलांग पेंशन धारक हैं और 3,556 वे कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनको पेंशन अभी तक नहीं दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 11,55,556 लाभार्थी अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है। उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये, 3,000 रुपये की पेंशन राशि प्राप्त नहीं की गई है, बैंक खाते में नहीं भेजी गई है। इन कारणों की वजह से नहीं मिला लाभार्थियों को पेंशन का लाभ। क्या कारण है, कारण जान लीजिए। पहला कारण है आपकी पेंशन का ई-केवाईसी। आपकी पेंशन का ई-केवाईसी यानी कि आपकी पेंशन का आधार प्रमाणीकरण जिन्होंने नहीं कराया उनको पेंशन नहीं दी गई है। दूसरा कारण समझ लीजिए यहाँ पर। दूसरा कारण है बैंक खाते का सत्यापन। यानी कि जिस किसी पेंशन धारक का काफ़ी ज़्यादा समय पुराना था, उन्होंने अपने बैंक खाता अपडेट नहीं कराया, तो उनको भी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की वजह से, पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियाँ। यानी कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, मान लीजिए
यहाँ पर आपके 3-4 कॉलम होते हैं, यहाँ पर एक्सेप्टेड होने चाहिए। उसके बाद आपका होता है PFMS, ये आपका वैलिडेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, जिसका पेंडिंग है उनको पेंशन नहीं मिली। फिर उसके नीचे आता है आपका व्यक्तित्व विवरण, यानी कि आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, आपका आधार कार्ड, आपके जनरल OBC माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, ये सभी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। जिसकी गलती पाई गई उसको भी पेंशन लाभ नहीं दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आता है बैंक विवरण, जिसका अकाउंट नंबर गलत है, IFSC कोड गलत है बैंक का, ब्रांच कोड सही नहीं है, नाम सही नहीं है, तो उनको भी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये वे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है, जिसके जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा सभी चीज़ें सही पाई गई है। आवेदन फार्म में KYC पूरा हो चुका है और बैंक खाते का सत्यापन भी हो चुका है। तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक खाते में सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन राशि है वह ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी प्रकार से 3,000 रुपये की पेंशन राशि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, और 4,500 रुपये ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए गए हैं। अगर आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक है, आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है, आपके राज्य पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करा लेनी होगी कि आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है। यदि कोई गलतियां हो रही है तो आपको जल्द से जल्द संशोधन करा लेना है, फिर आपकी बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।